एक और मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी और एक और 7 परिवारवादी पार्टियों का घमंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस, ये दोनों के बीच में राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मैं मोदी जी ने 10 साल के अंदर क्या परिवर्तन किया, देश को कहां से कहां पहुंचाया बताऊंगा, परंतु सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है सर्वप्रथम भारत दुनिया में सबसे पहला हो, इसके अलावा कोई। और सामने जो गठबंधन है, 7 पार्टियों का जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, ये क्या है, इनका लक्ष्य क्या है? एक और मोदी जी का लक्ष्य है दुनिया में भारत सर्वप्रथम हो, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होकर दैदीप्यमान तरीके से दुनिया का मार्गदर्शन। और इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब भी अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनाकर गए, संभाल नहीं पाए, फिर से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री। मैं एक बात आज राजस्थान की जनता को पूछने आया हूं, जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति करते हैं, वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? देश को, गरीब को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? देश के किसान का भला कर सकते हैं क्या? देश के अर्थतंत्र को सुधार सकते हैं क्या? एक केवल और केवल अपने परिवार का भला करने के लिए राजनीति में है, और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भारत का भला करने के लिए। और ये जो परिवर्तन है, ये दोनों के बीच में विरोधाभास है, इसके बीच में देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है। मित्रों, मैं बात करना चाहता हूं देश की सुरक्षा की। मोदी जी ने अपने दृढ़ नेतृत्व से देश को सुरक्षित करने का फैसला किया और इसको जमीन पर उतारा। हम सब ने मनमोहन सिंह का काल देखा था। 10 साल तक पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं। आपने 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से एक बार हिमाकत कर दी, पुंछ में हमला किया और पुलवामा में भी हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर दिन में तारे दिखाने का काम। आज पूरी दुनिया में पहले 2 ही देश थे जो अंदर घुसकर जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का, जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल मां भारती की रक्षा के लिए सीमाओं पर देते थे। वो फौजियों के लिए 40-40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया गया था, पूरा नहीं करते थे। इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 4 पीढ़ी शासन में आई, मगर वादा पूरा नहीं करते थे। मोदी जी ने 4 साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया और लाखों करोड़ों रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवान और सर्विस के जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। धारा 370, मैंने कई कांग्रेसी नेताओं को सुना है, चंद्रशेखर जी को भी मैंने मेरे मुंह से सुना है कि अमित भाई क्या बात करते हो, 370 हट ही नहीं सकती, आपका चुनावी नारा है। मैंने चंद्रशेखर जी को उस वक्त भी कहा था, मैंने बोला कोई तो आएगा और वो भाजपा से ही होगा जो धारा 370 को समाप्त। 70 साल से देश का एक प्रदेश ऐसा था जहां देश का संविधान नहीं था, अलग संविधान था, अलग झंडा था। एक जमाने में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत राष्ट्रपति कहते थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में अपनी जान गंवाई 53 में, इसीलिए एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होंगे, नहीं होंगे। मगर हम भी मजबूर थे, हमें जनता का आशीर्वाद पूरा नहीं मिला था। जिस दिन देश की जनता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर के सचिवालय पर तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है, कोई सवाल नहीं करता। जिस लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मोदी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को 90 के दशक में सेना की सुरक्षा के साथ जाता था, आज आपके छोटे से बच्चे और पोती को भी भेज दीजिए, आराम से तिरंगा लहरा पाएगा। वहां पर जन्माष्टमी भी मनती है, दुर्गा की पूजा भी होती है, और कोई रोक नहीं सकता। तो 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल चालू हुए, 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मोहर्रम के जुलूस निकले, 30 साल के बाद 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए, किसी का कंकर चलाने का हिम्मत नहीं। 13 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया और सारे टेररिज्म के इकोसिस्टम को समाप्त करने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो आज आपको कहने आया हूं कि मोदी जी ने 370 हटाई है, मोदी जी को 370 देकर देश की जनता आशीर्वाद दे। इस देश में देश के लोकतंत्र को 4 नासुरों ने ग्रसित किया था, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद। ये 4 नासुरों से कलर्ड देश के जनमत और फैसले आते थे। मोदी जी ने 10 साल के अंदर परिवारवाद को समाप्त किया, जातिवाद को समाप्त किया, भ्रष्टाचार को समाप्त किया और जातिवाद को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और ये चारों नासुरों को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया। जो देश के लिए काम करेगा वो ही देश में राज करेगा, इस सूत्र को उन्होंने प्रस्तावित करने का काम किया। जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पैसों से चुनाव लड़ने वाले आज मजबूर हो गए हैं, अकेले मोदी जी को हरा नहीं सकते। ऐसे मंच पर मनमेल न होने के बावजूद लाइन में बैठकर इंडी अलायंस का नाम देकर फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। मगर मनमेल नहीं है, ना सिद्धांत है, ना नियत है, ना नेता है। कोई नेता तय नहीं कर सकता, कोई बनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि परिणाम निश्चित है। देश की जनता ने तय कर लिया है, 400 पार का फैसला देश की जनता ने किया। इन लोगों के नेतृत्व में देश की विरासत को भुलाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम देश की जनता एक फैसला करे कि गुलामी की सारी निशानियों को इस देश से उखाड़ कर फेंकेंगे। इस देश की जनता ने एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भाव से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। भारत सब कुछ कर सकता है, भारत गौरव के साथ दुनिया में आगे बढ़ सकता है। और हर कदम पर कांग्रेस ने विरोध किया। हमने राजपथ, जो पंचम जॉर्ज के आने पर जिसका नाम रखा गया था, किंग जॉर्ज, पंचम जॉर्ज के आने पर राजपथ का नाम बदलकर, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है, नागरिकों के कर्तव्य से ही देश का भला हो सकता है, उसका नाम कर्तव्य पथ रखा। उन्होंने रोकने का काम किया। हमने पुरानी संसद की जगह नवी संसद बनाने का काम किया। एक भव्य संसद के अंदर 21वीं सदी भारत का लोकतंत्र का मंदिर बनाने का काम किया। कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार किया। हमने तय किया कि सोमनाथ के मंदिर को सोने का बनाएंगे, इसका भी उन्होंने विरोध किया। हमने केदार धाम और बद्री धाम को पुनर्जीवित किया, इसका भी विरोध किया। हमने महाकाल लोक बनाया, इस पर भी आरोप किया। हमने पवित्र सेंगोल को भारतीय संस्कृति के प्रतीक, न्याय दंड के प्रतीक पवित्र सेंगोल को लोकसभा में प्रस्तावित किया, इसका भी विरोध किया। और जब हम रामलला का मंदिर बनाने गए तो कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार कर दिया।
भाई और बहनों, 550 साल से करीब करीब राम भगवान, राम लल्ला अपमानित अवस्था में जीते थे। आजादी के 75 साल हो गए, टेंट में बैठे हुए राम लल्ला हजारों करोड़ों लोगों के दिल में एक टीस होती थी। करोड़ों राम भक्त सिसकियां लेते थे। और एक दिन अदालत का फैसला आया, शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मनोहरी राम लल्ला के स्वरूप में प्राण भूलकर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी